ना, जाऊंगा शाम को। हम्म, इसमें चला दो तो ना, आंखों में ज्यादा वो कर रही है। हेलो दोस्त, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का RW के इस परिवार पर। मैं आकाश शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। तो प्यारे दोस्त, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बहुत अच्छे, शानदार, जबरदस्त होंगे। और आज की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। हो गया होगा, हो दीजिए पानी बस। चलिए, दुष्यंत शर्मा राधे राधे दोस्त, स्वागत है। शानवी स्वागत है। ललित कुमार यादव स्वागत है। शिवम कश्यप बहुत बहुत स्वागत है। विकास बहुत बहुत स्वागत। मोहन सिंह नमस्ते। आंखों में बहुत ज्यादा, और ये कब होती है? जब ये स्टूडियो बंद रहता है। जो स्टूडियो होते हैं ना, इनमें मैंने आपको बताया भी ऐसी चीजें लगी हुई हैं जिनमें बिना एसी के रुक नहीं सकते। और जैसे कल संडे सैटरडे था तो क्लासेस कम होती हैं, और अब आंखों में वास्तव में भाई साहब। चलिए, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं टेबल ग्राफ को। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं किसको? टेबल ग्राफ को। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि हम लोग वीकली चीजें पढ़ेंगे। तो आज उसमें जो नंबर है वो है, टेबल नहीं, लाइन ग्राफ का, सॉरी, लाइन ग्राफ, जो कि होता है रेखा ग्राफ के नाम से। रेखा ग्राफ के नाम से इसको हम लोग देखेंगे आज। ठीक है। तो लाइन ग्राफ में हम लोगों को एक लाइन दे रखी होती है। जैसे अगर यहां इस तरह से कोई लाइन दे रखी होगी, इस तरह से उस लाइन पे कुछ आंकड़े लिखे हुए होंगे, तो मुख्य चीज ये है कि हमें वो लाइन पढ़नी आनी चाहिए। मुख्य चीज क्या है कि हमें वो लाइन पढ़नी आनी चाहिए। जैसे ये क्वेश्चन आपको दिखाई देगा, इससे पहले ये डाटा है, इसकी इंफॉर्मेशन है। नीचे दिए गए ग्राफ में एक रोगी का एक दिन का, इसे और रिफ्रेश कर दो जरा। ठीक है। तो आज आप जानते हैं गणतंत्र दिवस भी है। हैप्पी रिपब्लिक डे टू ऑल ऑफ यू। भाई, भारत का गणतंत्र दिवस है आज, हमारे देश का। ठीक है, सभी को गणतंत्र दिवस की बहुत 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 शुभकामनाएं। तो यहां आप देख लेंगे इस चीज को। नीचे दिए ग्राफ में एक रोगी का एक दिन का 3 घंटे के अंतराल पर लिया गया तापमान फ़ारेनहाइट में दिखाया गया है। इसका ध्यानपूर्वक अध्ययन करें। जैसे ये देखिएगा, इस रोगी का तापमान ये फ़ारेनहाइट में 3 बजे, अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो इस रोगी का तापमान 3 बजे कितना है? इतना। और ये कितने कितने के गैप पर है? 1 2 3 4 5। तो यहां 95 है, ये 96 97 98 99 100, एक एक के गैप पे। तो 3 बजे जो इसका तापमान है वो तापमान है 96, 96। भाई यहां तक 95 95 और 96। यहां जाओगे 6 बजे, इसका तापमान है पूरा 100 डिग्री फ़ारेनहाइट, 100 फ़ारेनहाइट। 9 बजे इसका तापमान है 100 और 101 102, 102 है। यहां 106 है। तो इस तरह से आपको ये डाटा दिया हुआ है और आप इसी डाटा पे काम को करेंगे। ठीक है, इसी डाटा पे आप इस काम को करेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने, प्रातः 9 बजे रोगी का तापमान या कितना था? रोगी का प्रातः 9 बजे तापमान कितना था? तो रोगी का बात कर रहे हैं 9 बजे, ये लिखा हुआ 9। ठीक है, 9 बजे गया 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 गया, यहां आके रुका। तो 9 बजे ये तापमान कितना है, जरा इस बात को देखोगे। 9 बजे ये तापमान कितना है, जरा इस बात को देखोगे। तो ये 100 101 ये बनेगा 102, 100 101 ये बनेगा मेरे दोस्त 102, 100 101 ये बनेगा आप लोगों के सामने 102 डिग्री, 102 फ़ारेनहाइट। ठीक है, 102 फ़ारेनहाइट। 9 बजे इसका तापमान ये बनेगा। एक और क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, किस समय रोगी का तापमान सबसे अधिक था? किस समय? तो आपको बस डाटा पढ़ना है, किस समय रोगी का तापमान सबसे ज्यादा अधिक था। तो आप लोग देखोगे सर, सबसे ज्यादा अगर रोगी का तापमान कभी है तो वो ये रहा, और ये या ये,
इन दोनों टाइम पे सेम तापमान है भाई, ये दोनों टाइम पे बिल्कुल सेम तापमान है। कितना? यहां या तो आप कह सकते हो 12 बजे, या आप कह सकते हो रात को 9 बजे, या तो कह सकते हो दोपहर 12 बजे या रात को 9 बजे। तो ऑप्शन में रात के 9 है ही नहीं, आप कहेंगे दोपहर के 12 बजे रोगी का तापमान सबसे अधिक था। भाई 21 बजे यानी कि रात के 9 बजे का तो इसने दे ही नहीं रखा, तो रात के जब 9 बजे का नहीं दे रखा है तो हमें एक बात पता है कि 12 बजे का दे रखा है, 12 बजे का इसका तापमान और रात के 9 बजे का तापमान इसका सबसे ज्यादा था, तो ऑप्शन में रात के 9 है ही नहीं। एक और समय, किस समय रोगी का तापमान सबसे कम था? किस समय रोगी का तापमान सबसे कम था? तो भाई सबसे कम तो ये रहा, इसको ज्यादा देर नहीं लगेगी पढ़ने में। रोगी का तापमान पढ़ने में आपको दिखाई दे रहा है, रोगी का तापमान किस समय सबसे कम था? 3 बजे। तो 3 बजे रोगी का तापमान सबसे कम था, और ये कितना था? ये था मेरे दोस्त 96। ये कितना था? 96 फ़ारेनहाइट। ये कितना था? 3 बजे 96 फ़ारेनहाइट। कितना था भैया? 3 बजे था और 96 था। अगर आप बात करो तो कितना था? तो मेरे दोस्त 96 था और 3 बजे था। किस समय रोगी का तापमान सबसे कम था? तो मेरे दोस्त रोगी का तापमान था 96 और सबसे कम यही था। सबसे कम मेरे भाई यही था, यही था, और इससे कम नहीं था। 12 बजे से 14 बजे के बीच तापमान कितना कम हुआ? बताओ। 12 बजे से, तो इसका क्वेश्चन का मुख्य उद्देश्य कि आप लाइन ग्राफ का डाटा पढ़ना सीख जाओ। लाइन ग्राफ का डाटा आपको पढ़ना आ गया, अगला क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा होगा। 12 बजे से 14 बजे, ये रहा 12 बजे, और उसके बाद 15 है सीधा, तो 14 है ही नहीं, यानी ये 13 है, ये 14 है। भाई 12 के बाद ये 15 दे रखा है, तो इसका मतलब ये 13 है, ये वाली लाइन 14 की है, तो 13 पे यहां है और 14 पे यहां है। तो कितने डिग्री का अंतर है? कितना डिग्री कम हुआ है या कितना फ़ारेनहाइट कम हुआ है? तो हर एक बच्चे को पता चलेगा सर 1 फ़ारेनहाइट कम हुआ है। भाई यहां देखो 12, अच्छा 12 से 14 पूछ रहा है, तो 12 बजे का तो ये रहा, और 14 बजे की आप बात करोगे तो 14 बजे आएगा यहां। 14 बजे, ये 14 बजे के लाइन पे आ रखा है भाई, ये 14 बजे का है। 15 बजे का तो ये है, यहां 14 बजे का ये दे रखा है। तो आप देखोगे यहां 106 से 104 आ गया, 106 से 104, तो कितना कम हुआ? तो भैया 2 फ़ारेनहाइट कम हुआ। कितना कम हुआ? तो आप बोलोगे सर 2 फ़ारेनहाइट कम हुआ। इसमें एक लाइन ध्यान से देखना, थोड़ी सी खेल कर रखा है उसमें, एक लाइन में थोड़ा सा खेल कर रखा है। तो मैं आपके सामने अगर ये लाइन पूरी बनाऊं तो यहां 12 बजे से ये लाइन चलेगी, जैसे यहां जाएगी सीधा 12 बजे से यहां तक, ठीक है। तो ऐसे ही आप देखो कितना कम हो रहा है, ये 2 फ़ारेनहाइट, 106 से 104, ठीक है ना। इंग्लिश और हिंदी में हाउ मच डिड द टेम्परेचर ड्रॉप बिटवीन 12 एंड 1? अच्छा, इंग्लिश और हिंदी में थोड़ा सा अलग हो गया है, 12 और 1 बजे, तो हमें लिखा दिख रहा है 12 और 1 PM, 12 PM और 1 PM, तो ये 1 नहीं 2 होना चाहिए कायदे में, तो ठीक है, 1 नहीं 2 होना चाहिए। PM लिखा होता है तो कभी 14 लिखने की जरूरत नहीं है कि 21 PM लिख दो, हम 21 घंटे मतलब 21 बजे का मतलब रात के 9 बजे होगा, ठीक है ना। चलो क्लियर। एक और क्वेश्चन है, 9 से 21 बजे के बीच तापमान में कितना अंतर था? तो 9 बजे के बीच, ये रहा 9 बजे, तो 9 बजे तापमान में कितना है? 9 बजे का तापमान ये रहा, और 21 बजे का तापमान ये रहा। 9 और 21 दोनों का तापमान दे रखा है। 9 बजे तापमान कितना है? 101, 102, 9 बजे है 102, और यहां है कितना? 105 और 106, इनके बीच में अंतर बताना है। 102 और 106 के बीच में अंतर क्या है? 102 और 106 के बीच में अंतर क्या है भाई? 9 बजे से 21 बजे के बीच तापमान में कितना अंतर था? तो 9 से 21 के बीच तापमान में जो अंतर था वो 4 फ़ारेनहाइट का है, साफ साफ नजर आ रहा है। 102 से 106 हो रहा है, तो ये कितने का है? 4 फ़ारेनहाइट का है भाई अंतर। कितने का है? 4 फ़ारेनहाइट का, ठीक है। चले आगे। सर क्वेश्चन 3 की भाषा नहीं आई कि टाइम पूछा है टेम्परेचर। देखो पूछा तो टाइम है, पूछा तो टाइम है कि किस समय, लेकिन ऑप्शन में टेम्परेचर दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा तो टाइम है, व्हेन वाज द पेशेंट्स टेम्परेचर द लोएस्ट। ये पूछना चाहिए था कि टेम्परेचर सबसे ज्यादा कम कौन सा है, ठीक है ना, या ये पूछना चाहिए था व्हाट इज द लोएस्ट टेम्परेचर,
सबसे कम लोएस्ट यानी सबसे कम टेम्परेचर किसका है, ये तो होता 96 है। तो ये एक डाटा आपने मतलब समझ लो कर भी दिया फाइनल। अब आता है आपके सामने नेक्स्ट डाटा, इसको पढ़ के और इसके आंसर्स को करने की कोशिश करते हैं। नीचे दिए गए ग्राफ में किसी कंपनी के पिछले 6 वर्षों की आय तथा व्यय के 2 ग्राफ दिए गए हैं। इनका भली भांति अध्ययन करके निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिएगा। तो इसमें जो आय दे रखी है ना, इंग्लिश में क्वेश्चन अलग है, कौन सा वाला, हिंदी में देख लेना, 9 और 21। ये क्या कर रखा है, 9 बजे से, तो सुबह के 9 बजे से 21 यानी रात के 9 PM, ठीक है, रात के 9 PM। ये AM PM अटक गई है बात हमारे टाइपिस्ट साहब की, ठीक है। चलिए अब आ जाओ। तो ये इसने जो दे रखा है, ये जो ब्लैक वाला दे रखा है, इसमें जो ब्लैक दे रखा है, जो डॉटेड नहीं है, ये इस तरह का जो है, ये मेरे दोस्त, ये तो इनकम को दर्शा रहा है, आदमी की इनकम को, ठीक है ना, कंपनी की इनकम, बल्कि आदमी की इनकम भी नहीं, कंपनी की इनकम, ये वाला जो है, ठीक है, ये दर्शा रहा है क्या चीज, कंपनी की इनकम। और एक दूसरा है जो कि दर्शा रहा है, जो डॉटेड वाला है, ये जो है ये दर्शा रहा है कंपनी के खर्चे को, ये कंपनी का खर्चा दर्शा रहा है भाई, ये दर्शा रहा है कंपनी का खर्चा, इस तरह से जो है। तो ये आप आसानी से पढ़ पाओगे जब ये बन जाएगा। ये इस तरह से बनेगा, ठीक है। तो मैं एक एक करके इनको सभी को बना दूंगा, आप देखते रहोगे, ठीक है ना। चलो अब आप देखोगे नीचे दिए ग्राफ में किसी कंपनी के 6 वर्षों के आय और खर्च 2 ग्राफ दिए गए, इन्हें भली भांति अध्ययन करके उत्तर दो। जैसे अगर मैं बात करूं, ये आय और व्यय करोड़ रुपए में दे रखा है भाई, करोड़ रुपए में आपको दिख रहा है, ये लिखा हुआ है करोड़ रुपए में, यानी 2004 में कंपनी की इनकम है 450 करोड़ और 2004 में कंपनी का खर्चा है 300 करोड़। 2005 में कंपनी की आय 400 करोड़, 2005 में ये खर्चा कितना है 250 करोड़, 2006 में जो आय है वो 350 करोड़ और 2006 में जो खर्चा है वो है 200 और 250 के बीच में, यानी 225 करोड़, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं बात करूं 2007 में कितना है, यहां बीचों बीच जा रहा है, तो 425 करोड़। इस तरह से आप लोगों को ये आंसर करने होंगे, जरा एक बार देखोगे ध्यान से, ठीक है। इंग्लिश के क्वेश्चन देख लो पहले। फॉर विच 2 years इज द सम ऑफ एक्सपेंस इक्वल टू द इनकम ऑफ 2009, किन 2 वर्षों के खर्च का योग वर्ष 2009 की आय के बराबर है। तो 2009 की आय देखो कितनी है, 450 और 500 के बीच में है, यानी इसको लिख सकते हो आप 475 करोड़। भाई ये 450 और 500 के बीच में है। अगर आप इसको देख रहे हो तो प्यारे दोस्त आप इसको ध्यान से देखेंगे, समझ में आ जाएगा, सर ये तो बीच में है, यानी 475 करोड़ होगी, 450 से तो ज्यादा है। 2009 में आय कितनी है भाई, ये 400 और 500 के बीच में जा रही है, तो 450 और 400 और 500 के बीच में आएगा 475 करोड़। तो हमें देखना किन 2 वर्षों के खर्च इस 475 के बराबर है। ऑप्शन ए का 2005 और 2010, तो 2005 का खर्चा 250 और 2010 है ही नहीं ऑप्शन में हमारे पास, तो ये तो लड़ाई होगी, खत्म भाई, ये तो खत्म करो इसे। तो बी की बात करें, बी ऑप्शन 2006 और 2008, तो 2006 में देखो 2008 में कितना है, 2008 में खर्चा है आपका 150 करोड़, 2008 में 150, और यहां अगर आप देखोगे तो ये कितना है 200 और 250 के बीच में है, 200 और 250 के बीच में, तो 225 होगा, बीचों बीच ले लो। तो 225 और 150 कितना बनेगा जरा देखते हैं, ये बनेगा 5 5 2 7 1 2 3 375 बनेगा, वो है 475, वो कितना है 475। तो भैया बी ऑप्शन भी दौड़ से हो गया बाहर। सी ऑप्शन 2005 और 7, 2005 में खर्चा कितना है 250 करोड़ और 2007 में खर्चा कितना है, ये रहा बीच में, तो 350 और 400 के बीच में है, तो 375 होगा। तो 250 और 375 जोड़ोगे तो ये बनेगा 5 7 5 12 3 2 5 और 1 6, 625 करोड़, यानी सी ऑप्शन भी हमारा दौड़ से बाहर हो गया, सी ऑप्शन भी दौड़ से बाहर हो गया। अब देखते हैं 2005, 2005 में खर्चा कितना है, 2005 में खर्चा भैया 250 करोड़ है और 2006 में खर्चा है 225 करोड़, 250 और 225 दोनों जोड़ोगे 475 बनेगा। तो यही दोनों तो ढूंढ रहे हैं हम, किन 2 वर्षों का खर्चा 2009 की इनकम के बराबर है। तो 2009 में इनकम है 475 करोड़, तो किन 2 वर्षों में 475 करोड़ के बराबर है, तो आप बोलोगे 2005 2006 में 475 करोड़ के बराबर है मेरे दोस्त।
2005 2006 में 475 करोड़ के बराबर है। आप इसको देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके सामने, ये रहा ऑप्शन नंबर डी उसका सही था। अब है ये अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन पे नजर मारो। वर्ष 2005 से 2006 में खर्च में कितने परसेंट की गिरावट आई? खर्च देखना, आय देखनी नहीं है। 2005 से 2006 ये दो ही ऑप्शन देखने, कौन कौन से? 2005 से और 2006 के बीच में, और वो भी देखना है केवल और केवल खर्चा। 2005 से 2006 खर्चे का बताओ। 2005 में खर्चा कितना है? 2005 में खर्चा ये रहा, ये है भैया 250, और 2006 में जो खर्चा है वो कितना है? 225। आप बोलो जी कैसे पता चल रहा है 225? भाई जो बीच में है वो बिल्कुल बीचों बीच ले लो बस, ठीक है। जैसे ये किसके बीच में है? 200 और 250 के बीच में है, तो 225 ही आएगा। तो देखो कितना गिरा? 25 गिरा। परसेंटेज में बताओगे तो 250 से 25 गिरने का मतलब है 10% का गिरावट हुई है। भाई 250 से अगर आप 25 गिरते हो तो इसका मतलब है 10% की गिरावट हुई है। कैसे करोगे? कमी हुई है 25 की, अपॉन में जो मूल था जहां से गिरा है 250 इंटू 100%। 25 से जीरो खत्म, 25 से 25 खत्म, आंसर आ गया 10%। आंसर आ गया कितना? 10%। आंसर आ गया कितना? 10%। क्लियर है बात? तो हमें केवल डाटा देखना है, उसके आधार पे फिर मैथ का क्वेश्चन बन जाता है। डीआई कोई अलग से पॉइंट नहीं है, डीआई कोई अलग से पॉइंट नहीं है। अगर हमने डाटा पढ़ लिया तो बस वो गुणा और भाग रह जाता है, उसमें और कुछ नहीं बचता जनरली। तो ये कह रहा है दिए गए वर्षों में से कितने वर्षों में व्यय दिए गए वर्षों के औसत व्यय से अधिक रहा। मतलब दिए गए इन हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स वाज एक्सपेंडिचर ग्रेटर देन द एवरेज एक्सपेंडिचर फॉर द गिवन डाटा। ठीक है, गिवन ईयर्स मतलब सबका एवरेज खर्चा निकालो और फिर देखो एवरेज से ज्यादा किस किस में रहा। सबका एवरेज खर्चा निकालो, तो एवरेज निकालोगे तो इनको जोड़ना पड़ेगा। औसत खर्चा कितना होता है? औसत होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो कितना? 1 2 3 4 5 6, 6 वर्ष है 6। और अगर आप देखोगे 300 और 250 तो ये हो जाएगा 300 और 200 550, 550 और 225 तो 550 और 200 750, तो ये हो गया 775। 775 में ये जोड़ो, कितना जोड़ोगे? 775 में 375 जोड़ो, 700 और 300, 775 में 375 जोड़ो, 700 और 300 जो है वो बना 1000, 75 75 150 1150, 1150 और इसे देखो 1150 और 150 1250, 1300 हो गया पूरा। 1300 में इसे और जोड़ो, ये हो गया 13 4 1700। 6 का भाग करोगे, 6 दूनी 12 बचा 5 और 6 अट्ठे 48 बचा 2। अब जब ये 2 बचा तो 6 तिया 18, लगभग 230 करोड़ एवरेज है। लगभग 230 करोड़ है एवरेज। 230 करोड़ एवरेज, तो उससे ज्यादा वाला ये रहा 300, 283 एवरेज 300, और एक ये रहा, ये कितना है 350, 350 नहीं है 375 है, और एक ये रहा, ये पूरा 400। तो ये 3 वर्ष तो साफ साफ ही नजर आ रहे जो औसत से ज्यादा वाले हैं। 3 वर्ष तो साफ साफ नजर आ रहे जो औसत से ज्यादा वाले हैं। तो कितने वर्षों में आप ये कहिएगा तापमान कितना है? तापमान नहीं, कितने वर्षों में जो खर्चा है औसत खर्चे से ज्यादा है। दिए गए वर्षों में से कितने वर्षों में खर्च दिए गए वर्षों के औसत खर्च से अधिक रहा। तो कितने वर्षों में? तो पहले सबसे औसत खर्चा निकालो। औसत खर्च कैसे निकालोगे? जितना भी खर्चा दे रखा है उस सारे के सारे खर्चे को निकाल के जोड़ो। भाई ये 300 है, ये 250 है, ये 225 है, ये 375 है, ये 150 है और वो 400 है। इन सबको जोड़ जाड़ के आपको भाग करना है 6 का, तो औसत आ रहा है 283 दशमलव समथिंग। तो ये आप बताओ कितने 283 से ज्यादा वाले हैं? तो 3 वर्ष है कुल। तो इसका आंसर आएगा 3 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, इस पर जरा ध्यान दो। कितने वर्षों में खर्च प्रतिशत आय के आधार पर उच्चतम रहा? कितने वर्षों में, एक बार फिर से बताना है। तो बेटा औसत आपको पता होना चाहिए। औसत होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो इनको जोड़ो 300 और 200, बस अभी बाद की संख्या मत जोड़ो। 300 और 200 500 और 200 700, 700 3 1000, 1100 11 और 4 ये हो गया 1500। 1500 तो ये हो गया पूरा पूरा। बाद की संख्या जोड़ो 50 और 50 100, 100 और 75 और 25 100 ये हो गए, तो 100 और 100 200, तो 1500 और 200 यानी कुल मिला के 1700।
पदों का योग 1700/6 वर्षों में, तो पदों का योग 1700/6, तो आंसर 283 पॉइंट समथिंग, ये 3 वर्ष है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कितने वर्षों में खर्च प्रतिशत आय के आधार पर उच्चतम रहा, बताओ कितने वर्ष, इन हाउ मेनी ईयर्स, ये क्वेश्चन भी गलत है, ये होना चाहिए किस वर्ष में, ये मेरे प्यारे भाई होना चाहिए किस वर्ष में, कितने वर्ष नहीं होना चाहिए इस सवाल में, यह होना चाहिए किस वर्ष में खर्च प्रतिशत आय के आधार पर उच्चतम रहा, यानी खर्च ऊपर आय नीचे इंटू 100%, तो किस वर्ष में यह ज्यादा था, खर्च ऊपर आय नीचे इंटू 100%, इन हाउ मेनी ईयर्स की वजह होना चाहिए इन विच ईयर, इन विच ईयर वॉज एक्सपेंडिचर द हाइएस्ट एज ए परसेंटेज ऑफ इनकम। अब क्वेश्चन सही बना है, क्वेश्चन गलत लगा था कितने वर्षों में, तो आपको ये बताना है किस वर्ष में खर्च प्रतिशत आय के आधार पर सबसे ज्यादा रहा, तो भाई साफ साफ या तो 2007 या 2009 आना चाहिए आंसर, और मैं कह रहा हूं 2009 ऑप्शन में नहीं है, तो इसका आंसर 2007 आएगा। देखो खर्चा, कमाई इतनी है, इतना खर्चा, तो सबसे ज्यादा खर्चा, तो सबसे कम बचत यही है, ठीक है, कमाई इतनी है, आप ये आय है, इतनी सेल हुई, इतना खर्चा हुआ, तो सबसे बड़ा खर्चा तो यही है, या दूसरे नंबर पे ये है थोड़ा सा नजदीक सबसे बड़ा खर्चा, तो 2007 और 2009 में कंपटीशन हो सकता था, लेकिन 2009 ऑप्शन में नहीं है, तो आपको जरूरत भी नहीं है, आप कहोगे तो पूरा सॉल्व कर देते हैं, सब लेने भी नहीं है, आपको लेना है 2005, 2006, 2007, 2008, ये लेना भी नहीं है, तो आपको खर्चा बताना है कितना है, जैसे यहां देखो 250 खर्चा है, 400 इनकम है, तो आप बोलोगे 250 खर्चा अपॉन इनकम 400 इंटू 100%, 2 जीरो से 2 जीरो 25, ये आएगा 125, 62.5%, तो जो 2005 में खर्चा है वो इनकम का 62.5% है। तो अगर मैं 2007 की बात करूं तो 2007 में यहां देखोगे तो ये है 375, ये है 425, 425, 375, तो कितना है भाई, कितना उच्चतम है, तो इसमें दिख रहा है 375 है टोटल खर्चा, आय है 475 इंटू 100%, 25 से काटा 25 एकम 25 पंजे, 25 एकम 25 और बचा कितना 22, 25 निम्मा, तो अगर मैं इसको 19 से काटूं तो 19 पंजे 95, तो 15 पंजे 75 के समथिंग आएगा, 75% के आसपास खर्चा, यानी 62 से भी ज्यादा, और किसी भी वर्ष में 75% के आसपास आएगा ही नहीं, अप्रोक्स 114 तो आएगा ही नहीं, ठीक है, हमें खर्चा देखना है इनकम के आधार पे। रवि यादव कह रहे सर 2007 में अप्रोक्स 114, बेटा बिल्कुल गलत है, 114 वालों का सबका, जिसका 114 आ रहा है वो गलत है भाई, ठीक, 425 है सर, तो 425 ही, अच्छा 425 लिया है, 425, तो 25 एकम 25 बचा 17, 25 सत्ते 175, 17 पंजे 85, लगभग 17 छिक्के 102, तो 15 छिक्के 90, भैया लगभग 88% के आसपास बन रही है, तो ठीक है, जो ये 114 वाले हैं, 114 वाले गलत हैं, 114% नहीं आएगा। वगैरह किस वर्ष में खर्च प्रतिशत आधार पर उच्चतम रहा, आय के आधार पर, मानो इनकम को आधार मान लो, तो खर्चा किसका परसेंट में सबसे ज्यादा रहा, तो आप देखोगे सर सबसे ज्यादा खर्चा 2007 में रहा, खर्च ऊपर इनकम नीचे इंटू 100%, खर्च ऊपर इनकम नीचे इंटू 100%, यही तो करना है, खर्चा ऊपर इनकम नीचे इंटू 100%, तो लगभग लगभग 88% है। देखो 2008 से 2009 में, वर्ष 2008 से वर्ष 2009 में आय में कितने परसेंट की वृद्धि हुई, आय चेक करो, खर्चा चेक ही मत करो। 8 से 9 में, 8 में जो आय है वो है 375, सॉरी 375, हाँ आय में है 375 करोड़ और यहां है 475 करोड़, तो आपको बताना है कितने परसेंट की वृद्धि हुई है, 375 से 475 जाने में कितने परसेंट की वृद्धि हुई है, या 475 375 से कितना परसेंट ज्यादा है, आप इस बात का आंसर दीजिएगा सारे लोग। बताओ भाई,
2008 से 2009 में आय में कितने परसेंट की वृद्धि हुई है? तो 2008 में 375 करोड़ है, 2009 में 475 करोड़ है। वृद्धि कितने की हुई है? साफ दिख रही है, 100 की। तो वृद्धि का परसेंटेज देखोगे तो 100 की वृद्धि हुई है। कितने में से? 375 में से 100 की वृद्धि इनटू मेरे प्यारे दोस्त 100%। 25 चौका 100, 25 एकम 25, बचा 12, 25 पंजे 125। 15 से इसे काटोगे, 15 छिक्के 90, बचा 10, दशमलव लगा के 100 बनाया, 15 छिक्के 90, 15 छिक्के 90, ऐसे ही आता रहेगा 6.666666। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो यह आएगा 4 छिंग 24 और प्लस 4 छिंग 24 यानी 0.24 के आसपास, 2.4 के आसपास, 2.4444, 24 और 2 26.4444 या 26.6666, 26.6666 इस सवाल में आंसर आ गया। ठीक है, आप चाहोगे तो गुणा भाग कर लेंगे। 4 से भाग करो इस 6 में, 4 छिंग 24 का 4 हासिल लगा 2, 4 छिंग 24 और 2 26 का 6, 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 तो 26.666666 ये परसेंटेज आता रहेगा और कुछ नहीं। ठीक है, 26.666666 ये परसेंटेज आता रहेगा। तो इस तरह से ये लाइन ग्राफ है, इनको आपने पढ़ा, समझा, जाना, करा, बड़े आराम से आपको ये समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये थोड़ा सा 2 ग्राफ मिलके एक ग्राफ बन रहे हैं, हालांकि दोनों में एक ही डाटा दे रखा है, दोनों में डाटा एक ही दे रखा है। नीचे दे रखा है वर्ष 2010 से 14 तक 2 पाठ्यक्रम पुस्तक, 2 पाठ्यक्रमों ए और बी का चयन करने वाले विद्यार्थियों की संख्या। ये जो ब्लू लाइन है ये ए की है और जो ये ऑरेंज लाइन है ये बी की है। यानी यहां लिख रहा है 2010 में ए ने 140, आप देखो तो यहां भी 140, 2010 में बी ने 180, यहां देखो तो बी ने 180, 2011 में 200, तो ये यहां भी लिखा हुआ है और यहां भी लिखा हुआ है, दोनों जगह लिखा हुआ है। यानी कि हमें एक जगह ही अगर लिखा होता तो हमारे लिए पर्याप्त था, अगर एक ही जगह लिखा होता तो हमारे लिए मेरे प्यारे भाई पर्याप्त था, लेकिन 2-2 जगह लिख रहा है। चलो 2-2 से करते हैं। अब देखो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। वर्ष 2013 में पाठ्यक्रम बी का चयन करने वाले विद्यार्थियों की संख्या, वर्ष 2013 में पाठ्यक्रम ए का चयन करने वाले विद्यार्थियों की संख्या से कितना परसेंट ज्यादा है? 13 में बी का चयन करने वाले, 13 में बी का चयन करने वाले 500, ए का चयन करने वाले 360, इनसे कितना परसेंट ज्यादा है? तो परसेंटेज ज्यादा का मतलब ऊपर अंतर, नीचे कम वाली संख्या इंटू 100%। जब आप देखोगे 0 से 0, 2 से 7 बार, 2 से 18 बार, 2 से 9 बार, 2 से 50 बार, 5 सत्ते 35 यानी 350/9%। 9 का टेबल इसमें लगाओ, 9 तिया 27, बचा कितना? 880 हो गया, 9 अट्ठे 72, बचा अब भी 8, तो 38 सही 8/9%। 38 सही 8/9% मेरे दोस्त इस सवाल में आप लोग आंसर कर देंगे। बताओ किसी को कोई दिक्कत? 38 सही 8/9। एक बार इस सवाल को मैं फिर से बता रहा हूं, ऊपर लिख देंगे, इस बार ध्यान से समझना क्वेश्चन क्या कह रहा है। आंसर तो आ गया मेरे भाई, आंसर तो ऑलरेडी आ चुका है, एक बार हम इसको फिर से चेक कर रहे हैं। 2013 में पाठ्यक्रम बी, ये रहा 2013 पाठ्यक्रम बी है, ये 500 ये बी के हैं, ठीक है। और 2013 में पाठ्यक्रम ए का चयन करने वाले विद्यार्थियों की संख्या से कितनी ज्यादा थी? तो ये ए के है, ए से ये कितनी ज्यादा है? तो प्यारे दोस्त 140 ज्यादा है। अगर परसेंटेज में निकालना है तो भाई मेरे 140 ज्यादा है, कितने से? 360 से, इंटू 100%। 1 0 से 1 0, 4 से इसको काट दिया, 4 तिया 12, 4 पंजे 20, 4 से 9 बार, ये बना 350/9%। और 9 का पहाड़ा इसमें पढ़ोगे तो 9 तिया 27, बचा 8, 9 अट्ठे 72, फिर 8 बचा, तो 38 सही 8/9% इस सवाल में आंसर आएगा। 38 सही 8/9% इस सवाल में आंसर आएगा। आया समझ में? बताओ भाई फटाफट से, 1-2 बच्चे जो कह रहे थे नहीं समझ आया, भाई साफ साफ लिखा हुआ है। अगर आप इस लाइन ग्राफ को ना भी देखो तो मैं तो कह रहा हूं मत देखो इस लाइन ग्राफ को, फूकने दो लाइन ग्राफ, हमें यहां दे रखा है सारा। 2013 की बात हो रही है ना, तो 2013 ये रहा, लो 2013 की बात हो रही है तो ये रहा 2013, 2013 की बात हो रही है तो ये रहा 2013। अच्छा जी, ऐसे नहीं बनेगी बात, मत बनने दो, ठीक है। 2013 की बात हो रही है, ए में कितना है 2013 में? ये रहा ए में 360,
बी में कितना है, बी में 500। तो ये कह रहा है बी में कितना ज्यादा है, 500 जो है वो 360 से कितना ज्यादा है, 500 जो है वो 360 से कितना ज्यादा है। तो आप कहोगे सर 140 ज्यादा है, लेकिन परसेंटेज में मैं पूछूं तो 140 ऊपर 360 नीचे इंटू 100%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या क्वेश्चन कह रहा है, इस क्वेश्चन पे भी नजर मारिएगा। ठीक है भाई, आप आराम से इस सवाल को करो, मैं ध्यान से आपके सवाल का वेट कर रहा हूं। वर्ष 2012 में पाठ्यक्रम ए और बी को मिलाकर इनका चयन करने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या और वर्ष 2014 में दोनों पाठ्यक्रमों का चयन करने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या के मध्य अंतर बताओ। हर एक बच्चा इस सवाल का आंसर दे दे। वर्ष 2012 में ए और बी, ये रहा 12 में ए और बी, ये हो गया दोनों का 680। भाई यहां देखो ए और बी 380 और 300 में 380 जोड़ो तो ये बनेगा 680। और वर्ष 2014 में दोनों का देखो, वर्ष 2014 में 400 300, ये बनेगा 720। इनके बीच संख्याओं का अंतर बताना है। तो मेरे प्याही हर कोई बता देगा इनके बीच संख्याओं का अंतर कितना होगा, 680। और प्यारे साथी ये देखो 720, अंतर है 40 का, अंतर है 40 का। अंतर कितने का है, आप कहेंगे पहली फुर्सत में सर अंतर है 40 का। कितने का अंतर है, तो प्यारे बच्चे 40 का अंतर है इसमें। ठीक है, कितने का अंतर है, तो मेरे दोस्त 40 का अंतर है। अब अगला क्वेश्चन दिखना है। ओहो, आईबीपीएस भी लिख दिया, पीओ। ठीक है, मतलब बैंकिंग फैंकिंग सब चल रहे हैं। टाइपिस्ट साहब खतरनाक है, जो लिखना नहीं लिख रहे हैं, जो नहीं लिखना वो लिख रहे हैं। तो ये आईबीपीएस देख के ना समझे कि गुरुजी ये बैंक के करा रहे हो। बैंक के समझ लो आपके से लेवल ऊपर ही होगा हमेशा। ठीक है, हो सकता है इसका ना हो, लेकिन बैंकिंग वाले या अन्य एग्जाम्स के जितने भी आपके पास ग्राफ मिलेंगे वो हम सब करेंगे। निम्नलिखित रेखा चित्र का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। नीचे दिए गए रेखा चित्र में वर्ष 2001, 2003, 2005, 2007 में दो चिड़ियाघर ए और बी में जानवरों की संख्या दी गई है। जानवरों की संख्या दी गई है। ठीक है, क्या दिया गया है, जानवरों की संख्या दी गई है। यानी साफ साफ दे रखा है, ध्यान से देखो कि वर्ष 2001 में ये चिड़ियाघर ए है नीला वाला, इसमें 240 जानवर थे। ऑरेंज वाला बी है, इसमें 180 जानवर थे। जानवरों की ये संख्या है इधर। ठीक है, अब यहां 2003 में 160 जानवर तो थे बी में और 275 जानवर थे ए में। 2005 में 240 जानवर बी में और 320 जानवर ए में। 2007 में 320 जानवर बी में और 360 जानवर थे ए में। ठीक है ना, चलो फटाफट से इसको देख सकते हैं। ये रहा क्वेश्चन, इसका आंसर बताओ फटाफट से। ये रहा क्वेश्चन, इसका आंसर बताओ। आप खुद पढ़ो पहले सवाल, बाइज्जत पढ़ो और उसका आंसर दो। मैं तो नहीं आ रहा फ्रेम में, अलग होना थोड़ा सा दिख रहा होगा। वर्ष 2001 और 2005 में एक साथ चिड़ियाघर ए में जानवरों की संख्या और 2003 और 2007 में चिड़ियाघर बी में जानवरों की संख्या का अनुपात बताओ। तो एक ओर तो ए के जानवर लेने हैं, एक ओर बी के जानवर लेने हैं। एक ओर तो जानवर लेने हैं ए के और एक ओर जानवर लेने हैं बी के, उनका रेशियो बताना है। लेकिन ए में कौन कौन से लेने हैं वो आपको लिखा दिखेगा और बी में कौन कौन से जानवर लेने हैं वो भी आपको लिखा दिखेगा। आप दोनों का आंसर करके जब इनका रेशियो निकालोगे, तो मैं अगर बात करूं 1 और 5 में चिड़ियाघर ए, चिड़ियाघर ए नीली लाइन, 1 में ये हैं और 5 में ये हैं। 240 और 320, 3 2 5, ये हो जाएगा 560, ये हो जाएगा 560। और चिड़ियाघर बी में 2003 और 2007 का चेक करो, ये रहा 2003, ये रहा 2007, ये हो जाएगा 520 और 160, तो सॉरी 320 और 160, 300 और 1 480, ये बना कितना 480। जीरो से जीरो खत्म, 8 के पहाड़े में आएगा, 8 सत्ते 56, 8 6 48, 7:6 का रेशियो बनेगा। कितने का रेशियो बनेगा, 7:6 का रेशियो बनेगा। 7:6 का रेशियो बनेगा, बात खत्म। ठीक है, हर कोई कर सकता है इस आंसर को, तो 7:6 का रेशियो। चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं, खुद से इसका आंसर करो भाई, सोच विचार करो और फिर इस पे वार करो। ठीक है, वर्ष 2001 और 2003 में और 2001, 2003 और 2005 में चिड़ियाघर ए और चिड़ियाघर बी में जानवरों की संख्या के अंतर का योग बताओ कितना है। बताओ भाई अंतर का योग।
2001 में ए और बी में अंतर कितना है, 2003 में अंतर कितना है और 2005 में अंतर कितना है। पहले 1 का, 3 का, 5 का ए और बी का अंतर करके उसको योग कर दो, अंतर करके योग कर दो। 2001 में देखो अंतर करो, पहले इनमें अंतर है 60 का, अंतर कितने का है, 60 का अंतर है। ठीक है, 2003 में आप गए, इनमें अंतर कितना है, तो 160 और 260, 100, ये अंतर है 115 का। और 2005 में अंतर कितना है, 40, ये अंतर है 80 का। अब आप लोगों को कुछ नहीं करना, इन सभी को जोड़ देना है, केवल इन सबको जोड़ना है, आंसर आपके सामने है। भाई इन अंतरों का योग निकालो, इन अंतरों का योग। तो मैं ये बात देखूंगा, 8 6 14, 140 और 115, 140 और 100, 240 और 15, 255। तो भैया इनके अंतर निकाल के जोड़ दो, 255 आंसर आए। ऑप्शन दिख जाए तो ठीक है, ना दिखे तो इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन दिख जाए तो ठीक है, ना दिखे तो इनमें से कोई नहीं, लेकिन दिख गया साफ साफ। 2001, 3 और 5 में चिड़ियाघर ए और चिड़ियाघर बी में जानवरों की संख्या के अंतर का योग निकालो। तो 1 में अंतर, 3 में अंतर, 5 में अंतर, 1 3 5 में अंतर निकालना है, तो मेरे दोस्त 255 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, करिएगा इसका भी आंसर प्यारे साथी सभी लोग। लाइन ग्राफ पढ़ना सीख लो। अगर आपने कोई भी ग्राफ पढ़ना सीख लिया तो आप इस बात से निश्चिंत रहिए कि फिर वो आपको तंग करेगा, क्योंकि फिर वो गणित का क्वेश्चन बनता है और साधारण गणित का क्वेश्चन बनता है। फिर वो अगर हमने इसके डाटा को पढ़ लिया, इसके डाटा को डिकोड कर दिया, तो फिर ये गणित का क्वेश्चन बनेगा। और वो भी कैसा क्वेश्चन बनेगा, एक साधारण गणित का क्वेश्चन बनेगा, जिसमें आपको केवल जोड़ना होगा, घटाना होगा, प्रतिशत करना होगा, रेशियो निकालना होगा, इससे अलग कुछ नहीं होगा, एवरेज निकालना होगा। जैसे अब क्वेश्चन आपने पढ़ा, इस पे आंसर करने की कोशिश करेंगे। यदि वर्ष 2005 में चिड़ियाघर ए में 35% जानवर और चिड़ियाघर बी में 55% जानवर मांसाहारी हैं, तो वर्ष 2005 में चिड़ियाघर ए और बी में मांसाहारी जानवरों की संख्या का योग बताओ। है अब इसमें कुछ बताओ, बस डाटा पढ़ना है, बाकी गणित का क्वेश्चन है। 2005 ये रहा, ये ए में 35% जानवर मांसाहारी हैं, 320 का 35%, 320 का 35%, 0 से 0, 2 से 16 बार, 2 से 5 बार, 5 से 7 बार, 16 छिक्के 96, 16 सत्ते 112 जानवर तो यहां हैं भाई मेरे, 112 जानवर तो यहां हैं। जोड़कर अंतर भी कर सकते हैं, हाँ, ए के एक तरफ जोड़ो, बी के एक तरफ जोड़ो, जोड़ के अंतर कर दो पिछले क्वेश्चन में, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। भाई यहां अगर आप ये कहो कि मैं ऊपर ऊपर के जोड़ के नीचे वाले घटा दूं तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है। ऐसा करने से देखो 240 से 240 कट ही जाएगा, एक 320 में इसके 160 गया तो ये 160 आएगा, 275 में से 180 गया तो ये 95 आएगा। वहां से भी आपका आंसर 255 ही बन रहा होगा, चेक कर लेना चाहे तो। ऊपर ऊपर के जोड़ के मतलब ए वाले जोड़ के बी वाले घटा दो। अब चिड़ियाघर बी में 55% मांसाहारी हैं, 240 का 55% है मांसाहारी, 0 से 0, 2 से 12 बार, 2 से 5 बार, 5 से 11 बार, 12 गुणा 11 132। अब इन दोनों को जोड़ के लिख दो बस, 112 और 132 में जोड़ो, 100 और 100 200, 32 और 12 44, तो ये दोनों को जोड़ोगे तो ये भैया 244 बनेगा ही बनेगा। दोनों को जोड़ोगे तो मेरे दोस्त 244 बनेगा ही बनेगा, इस बात में कोई शक कोई दो राय नहीं है। कितना बनेगा, तो मेरे दोस्त 244 ये बनेगा ही बनेगा। एक और क्वेश्चन ये रहा प्यारे साथी, इसका आंसर आप लोग मुझे दीजिएगा, इसका आंसर आप लोग मुझे दीजिएगा। भाई कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे हुए हैं जो सर अब हम भी करने लगे हैं, ऐसे भी है ना बच्चे कुछ कि सर पहले नहीं होते थे लेकिन अब हम उन क्वेश्चंस को करने लगे हैं। अब इस क्वेश्चन को मैं आपके पास दे रहा हूं और पूरे 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं, देखता हूं कौन कौन आंसर करेगा। पूरे इस क्वेश्चन पे दूंगा एग्जैक्ट 2 मिनट का टाइम, और 2 मिनट हालांकि बहुत ज्यादा है लेकिन मैं दे रहा हूं आपको आज, ठीक है। बताओ फटाफट से। कैसी
बताओ भाई, आ रहा है किसी का ऑप्शन? 3 सही 1/3 आ रहा है सर जी। कुछ का 3 आ गया, 3 सही 1/3, 20/6, 3 सही 1/3 बनेगा, 20/6 भी, 20/6 भी 3 सही 1/3 बन जाएगा मेरे प्यारे भाई। ये भी क्या बनेगा? 3 सही 1/3 बनेगा, नो प्रॉब्लम। बहुत शानदार। मतलब कुछ ऐसे बच्चे हैं जो इसको ऐसे समझ रहे हैं, सामने से हट जाइए सर। लो भैया मैं सामने से हट गया, पर अब टाइम नहीं है, 1 मिनट का टाइम है आपके पास, मैं इतना पानी पी लूं और, ठीक है, आगे से हट जाइए। अच्छा भैया लो जी। ओह, वर्ष 2001, 2003, 2005 को मिलाकर चिड़ियाघर बी में जानवरों की संख्या का योग वर्ष 2001, 2007 में मिलाकर चिड़ियाघर ए में जानवरों की संख्या के योग से कितना प्रतिशत अधिक या कम है? भैया बताओ रे, कितना प्रतिशत अधिक या कम है? टाइम पूरा हो लिया, धीरे 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 यहां पे हो लिया कंप्लीट, ठीक है। चलो भाई, क्लियर। चलो तो यहां से आगे अब सॉल्व करते हैं। 1, 3, 5 में बी, बी वाली लाइन है ये, तो 2001, 2003, 2005। तो आप देखोगे 16, 18, तो 16, 18, 340, भाई बीच में 17 है, तो 340 और 240, 300, 200, 500, 40, 40, 80, तो ये दोनों बन रहे 580। ये क्या बन रहे? 580, 240 और 16, 160, 400, 400 और 180, 580। ठीक है, ये क्या बना? 580 बन गया ये प्रॉपरली, अगर मैं देखूं तो। और आगे कह रहा है चिड़ियाघर वर्ष 2001-7 में मिलाकर चिड़ियाघर ए में, चिड़ियाघर ए में एक में और 7 में मिलाकर, 2001 और 2007 में मिलाकर, तो 300 और 200 500, 60 और ये, तो ये हो गया 600। तो भाई ये पूछ रहा है, पूछ क्या रहा है? ए में जानवरों की संख्या के योग से कितना % अधिक या ज्यादा है, इससे बताना है, इसके मुकाबले बताना है, इसके मुकाबले इससे कितना कम या ज्यादा है। तो इससे 20 कम है, किससे? इससे। तो परसेंटेज में चेक करोगे, 20 कम है, किससे कम है? 600 से। 20 कम है 600 से, इंटू 100%, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 2 से काटोगे 10/3%। इसका मतलब फाइनली आप बोल सकते हो 3 सही 1/3%। फाइनली आप बोल सकते हो प्यारे दोस्त 3 सही 1/3%। भाई आप में से कुछ बच्चों के दिमाग में ये आ रहा होगा, ठीक है ना, आप में से कुछ बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा 580 नहीं लिख सकते नीचे? नहीं लिख सकते। उसने जो क्वेश्चन बोला है उस चीज को ध्यान दो। 1, 3, 5 को मिलाकर चिड़ियाघर बी में जानवरों की संख्या का योग वर्ष 1 और 7 में मिलाकर चिड़ियाघर ए में जानवरों की योग से कितना % कम ज्यादा? नहीं, आधार में तो बी, ये बाद वाला ही रहना है, आधार में तो ये वाला रहना है, ए वाला। इसी के आधार पे बताना है कितना कम या कितना ज्यादा है। आधार में तो मेरे प्यारे भाई यही रहना है, इसी के आधार पे आपको बताना है कितना कम या कितना ज्यादा है। एक क्वेश्चन और, इसके लिए भी आप लोगों को 2 मिनट का टाइम लास्ट है, लास्ट क्वेश्चन है भैया, और ये क्वेश्चन भी आपको 2 मिनट के समय के साथ मैं हट रहा हूं, आपको मिल चुका है। 2 नहीं, 1.5 देता हूं मिनट आपको, 1.5 देता हूं, ठीक है। दो 2009 तो है ही नहीं गुरुजी। बताओ भाई, यदि वर्ष 2009 में चिड़ियाघर बी में, वर्ष 2009 में चिड़ियाघर बी में जानवरों की संख्या 2007 की तुलना में 25% अधिक है, तो 9 नहीं है, लेकिन 7 के आधार पे तो 9 दे रखा है ना। 9 नहीं है, 7 के आधार पे तो 9 दे रखा है। 7 में बी में कितने हैं?
7 में बी में 320 है, इससे 25% ज्यादा 2009 में है। तो वर्ष 579 में बी में जानवरों की औसत संख्या क्यों नहीं है 2009? साफ है, जब भी तो टाइम दे रहा हूं, इतना टाइम को वैसे ही थोड़ी दे रहा हूं कि नहीं है जी, बताओ फटाफट। इतना समय जब भी तो दिया जा रहा है। 2009 कैसे नहीं है? 2009 भाई मैं ये कह रहा हूं 5 लोग हैं, 5 लोगों की कुल मिला के सैलरी 1 लाख है, और फिर बाद में मैं कहूं छठे लोग की इन 5 से 10,000 ज्यादा है, तो अब वो छठा तो लोग ही नहीं है। अबे छठा है, 5 के हिसाब से कैलकुलेट करो। ये हो गए 1.5 मिनट से भी ज्यादा। अब बात खत्म करते हैं इसमें। ये कह रहा है वर्ष 2009 में चिड़ियाघर, अब 2009 है ही नहीं। बी में जानवरों की संख्या 2007 की तुलना में 25% ज्यादा है, तो इससे 25% ज्यादा है। 320 से 25% ज्यादा यानी 125% है। तो 25 पंजे 25 चौका 4 से 8 32 यानी कि 400। ये है 2009 में बी में, 2009 बी में जानवरों की संख्या है 400। 2009 में बी में जानवरों की संख्या है 400। तो आप बोलोगे 2005 ये रहा, 2005 ये रहा, बी देखना है बस। 2007 ये रहा और 2009 ये रहा। तो एवरेज निकालना है। एवरेज होगा पदों का योग बटे पदों की संख्या। पदों का योग 240 प्लस 320 प्लस 400, और 3 वर्ष ले रहे हैं भाग 3, तो ये आएगा 400 और 300 700, 700 और 200 900, तो ये बनेगा 960। भाई 960 भाग 3 इसका मतलब 320। 960 भाग 3 320 है ही नहीं, और ये रहा भाई ऑप्शन में है तो बिल्कुल आंसर करो, नहीं है तो नमस्ते करो। है तो ठीक, नहीं है तो इसका आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर ई, 320 होगा प्रॉपर इसका आंसर। ठीक है, बहुत शानदार। नन ऑफ दीज। 800 भाग 3 हद तुम्हारे कीजिए। 800 कैसे कर दिया तुम लोगों ने? भाई बी में 2007 के मुकाबले 25% ज्यादा है। बी में 2007 के मुकाबले 25% ज्यादा है, तो 2007 के बी में है 320, इससे 25% ज्यादा है। 320 का 125% होता है 400, यानी 2009 में है 400 जानवर। 400 जानवर हैं 2009 में, और जब 2009 में 400 जानवर हैं तो आप इसका आंसर फटाक से कर ही दोगे फिर तो। भाई 300 400 ये वाले, 320 ये 240, सबको जोड़ के 3 का भाग करना है, बात खत्म। बहुत सारे बच्चों का सही था, बहुत सारे का ई आ रहा था। तो प्यारे भाई आज के लिए इतना ही है, मुलाकात करेंगे कल। ये लाइन ग्राफ एकदम उंगलियों पर आ जाएगा। ठीक है, मिलते हैं कल, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।